हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 27। इसके पहले के 26 सेट्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द क्राइम वेयर द इंटरनेट स्टॉकर्स who would attempt to trick you into downloading and putting in a malware infected file that may grant them access to your webcam is known as। तो एक ऐसा क्राइम है ये जहाँ पे जो इंटरनेट स्टॉकर्स होते हैं वो आपको धोखा देकर जितने भी मैलवेयर से इन्फेक्टेड फाइल्स होती है उनको डाउनलोड करने और डालने का प्रयास करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो उन्हें आपके वेब कैम तक पहुँच प्रदान कर सकती है। तो उसको हम लोग किस टर्म में जानते हैं? तो आपके ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, साइबर अटैक या फिर हैकिंग। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप यूज़ करते हैं MS वर्ड, तो उसमें जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, वो किस लिए यूज़ होता है? किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, सेंटर पे लाने के लिए, फिर राइट अलाइनमेंट करने के लिए। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंटर अलाइनमेंट। तो देखिए, सेंटर द पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को आपको सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस ई। जस्टिफाई द पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, एक बराबर से लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जे यूज़ करेंगे। अलाइन द पैराग्राफ टू द लेफ्ट, आप किसी पैराग्राफ को लेफ्ट में करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एल यूज़ करेंगे। अलाइन द पैराग्राफ टू द राइट, किसी पैराग्राफ को आपको राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर की यूज़ कर सकते हैं अपने MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, द मेमोरी यूनिट इज मेड अप ऑफ डैश बाइट्स। जो मेमोरी यूनिट होती है वो कितने बाइट्स की बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 255 बाइट्स, 100 बाइट्स, 4096 बाइट्स या 3066 बाइट्स। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4096 बाइट्स। तो मेमोरी यूनिट कितने बाइट्स से मिलके बनी होती है? 4096 बाइट्स से बनी होती है। एक्सप्लेनेशन, मेमोरी यूनिट इज मेड अप ऑफ 4096 बाइट्स। तो मेमोरी यूनिट कितने बाइट से बनी होती है? तो 4096 बाइट से बनी होती है। द मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। और मेमोरी यूनिट किससे रिस्पॉन्सिबल होती है? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम। और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी मेमोरी को, जो भी मेमोरी में डेटा उसको स्टोरेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मेमोरी डिवाइसेस विच आर सिमिलर टू EEPROM बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज। तो ऐसी कौन सी मेमोरी डिवाइस है जो कि आपके EEPROM से सिमिलर है बट वो डिफरेंस होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस में? तो आपके ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, ब्लूरे डिवाइसेस, कैशे मेमोरी या फिर CMOs। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लैश मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, फ्लैश मेमोरी इज अ लॉन्ग लाइफ एंड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज चिप दैट इज वाइडली यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम। तो फ्लैश मेमोरी लॉन्ग लाइफ होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, एक स्टोरेज चिप है जो कि वाइडली यूज्ड होती है। इट कैन कीप स्टोर्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर पावर कट हो जाता है, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त ये डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। इट कैन इलेक्ट्रिकली इरेस्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और जो फ्लैश मेमोरी उसको डेवलप्ड ही किया गया है EEPROM से, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सिमिलर है फ्लैश मेमोरी से। जो आपकी फ्लैश मेमोरी है उसका फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है EEPROM से, मगर जो फ्लैश मेमोरी है वो मच चीपर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ISO स्टैंड्स फॉर? आपके ऑप्शंस है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजर, इंपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, ISO जिसे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप स्टैंडर्ड टू एंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, सिस्टम। ये किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी सर्विस पे या किसी भी सिस्टम को क्या कहती है, इंश्योर करती है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सेफ्टी है कि नहीं, और किसी भी प्रोडक्ट का कैसी एफिशिएंसी है। The ISO is yet another architectural standard used to design systems। और ISO एक दूसरा भी आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड है जो कि सिस्टम्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशंस ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। जो टाइम डिले होता है किसी भी दो सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? मेन एक्सेस टाइम, मेमोरी साइकिल टाइम, मेमोरी सर्च टाइम, या फिर इंस्ट्रक्शन डिले। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मेमोरी साइकिल टाइम। जब भी टाइम डिले होता है किसी मेमोरी को लेने के लिए एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में, तो उस टाइम डिले को आप मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, साइकिल टाइम इज द टाइम यूजुअली मेजर्ड इन नैनो सेकेंड। तो पहली बात ये कि साइकिल टाइम को आप किस में मेजर करते हैं? नैनो सेकेंड से मेजर करते हैं। बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक्सेस टू द टाइम व्हेन द नेक्स्ट एक्सेस कैन बी स्टार्टेड। तो ये कब स्टार्ट होता है? जब एक स्टार्ट ऑफ वन रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जब एक बार रैम से स्टार्ट होती है चीज़ों को लेना और जब वो किसी दूसरे में उसको ट्रांसफ़र करता है। एक्सेस टाइम कंसिस्ट ऑफ लेटेंसी, द ओवरहेड ऑफ फाइंडिंग द राइट प्लेस फॉर द मेमोरी एक्सेस एंड प्रिपेयरिंग टू एक्सेस इट एंड ट्रांसफर टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें पहले मेमोरी को लिया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है और एक राइट प्लेस देखते हैं कहाँ पे हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। The time is taken to finish one task and to start another. Question number 7. The location of file is determined by। किसी भी फाइल की लोकेशन को आप कैसे पता लगा सकते हैं? सर्वर डोमेन नेम से, पाथ नेम से, सर्वर नेम से, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाथ नेम। तो किसी भी फाइल की लोकेशन अगर आपको देखना है तो आप उसका पाथ नेम से उसे देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, पाथ नेम टेल द सर्वर वेयर टू फाइंड द फाइल नेम। तो पाथ नेम क्या करता है? सर्वर को बताता है कि किधर आप फाइल नेम को देख सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द URL फॉर्मेट। और जो आपका URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस फॉर्मेट का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं मैप्स को, पिक्चर्स को, ड्राइंग्स को, इन सबको कन्वर्ट करने के लिए एक डिजिटल फॉर्म में, फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर में स्टोर हो सके। तो आपके ऑप्शन है A फ्लॉपी डिस्क, B डिजिटाइजर, C MICR, या फिर D इमेज स्कैनर। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटाइजर। Explanation, digitizers are generally used in the area of computer aided design by architects and engineers to design cars, building। तो जो digitizers है उसका जनरली यूज़ कहाँ होता है, किस एरिया में? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस में यूज़ होता है, जो कि बेसिकली आपकी जो आर्किटेक्ट्स है, जो इंजीनियर्स हैं, वो यूज़ करते हैं कार को डिज़ाइन करने के लिए, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो डिजिटाइजर्स का यूज़ करता है। MAR स्टैंड्स फॉर, MAR से आप क्या समझते हैं? मेन एक्सेसिबल रजिस्टर, माइक्रो एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या फिर मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर C। एक्सप्लेनेशन, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर is the CPU register that either stores the memory address from which the data will be fetched to the CPU
और द एड्रेस टू विच द डेटा विल बी सेंट एंड स्टोर्ड। तो मार क्या है, MAR, ये एक CPU रजिस्टर होता है जो स्टोर करता है उस मेमोरी का एड्रेस जहां से डेटा CPU फेच करेगा, लेगा, या फिर एड्रेस टू विच द डेटा इज सेंड और स्टोर्ड, या फिर उस एड्रेस को रखेगा जहां पे डेटा को आप सेंड भेजेंगे या फिर स्टोर करके रखेंगे। MAR stands for memory address register. It holds the address of active memory location. Question number 10. Dash is one or more physically contiguous pages. तो आपके ऑप्शंस हैं allocator, cache, object, slab. आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लैब। तो स्लैब क्या होती है, ये एक या एक से ज़्यादा फिजिकली कॉन्टिग्यूअस पेजेस होते हैं। Slab is one or more physically contiguous pages. Cache consists of one or more slabs. और जो कैशे होता है आपका, ये भी एक या एक से ज़्यादा स्लैब्स को कंसिस्ट करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे प्रेस करके और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।